हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास की पॉलिटी का 5th चैप्टर, जो कि है लेजिस्लेचर मींस विधायिका। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में किन टॉपिक्स को कवर करना है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई डू वी नीड टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। हम जानते हैं कि देश के अंदर एक संसद होती है, संसद जो कि विधायिका है, और विधायिका जो हमारे देश की है उसको दो सदनों से मिलकर के बनाया जाता है। यानी कि देश की संसद जो है वो दो सदनों से, दो हाउसेस से मिलकर के बनती है। तो हमें यही जानने की कोशिश करनी है, यही समझना है कि दो सदन होते क्यों हैं, कौन कौन से होते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम इन दो सदनों की बात करें तो हमारे ये दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहते हैं, और दूसरी लोकसभा। ठीक है, ये दो हाउसेज होती हैं। इन दोनों हाउसेज से मिलकर के संसद जो है वो निर्मित होता है, बनता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आखिरकार इन दो सदनों की ज़रूरत पड़ती क्यों है। देखिए, ये जो टर्म है संसद, हम लास्ट वीडियो में इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि जो देश की विधायिका होती है, जो देश का लेजिस्लेचर होता है, उसे हम संसद कहते हैं। इंडिया में हर कंट्री की अपनी अलग अलग लेजिस्लेचर्स का नाम होता है। हमने कुछ कंट्रीज के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। इसी तरीके से जो हमारी स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स यानी कि राज्य जो है भारत के अलग अलग, उन राज्यों के पास भी अपने लेजिस्लेचर्स होते हैं जिनको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, संसद जो है वो नेशनल लेवल की लेजिस्लेचर है, और स्टेट्स के पास, राज्यों के पास अपनी खुद की विधायिकाएं होती हैं जिन्हें राज्य विधायिका कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, या फिर विधानसभा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लेजिस्लेचर है। अब ये जो लेजिस्लेचर होता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि कई जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज में कई जगहों पर ये लेजिस्लेचर टू हाउस वाला होता है, दो सदनीय होता है। कहीं कहीं पर ये लेजिस्लेचर सिंगल हाउस वाला होता है, यानी कि एक सदनीय होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेशनल लेजिस्लेचर जो है उसके दो सदन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में जो संसद है उसके दो सदन हैं, और ये जो विधायिका है, यानी ये जो संसद है हमारी जिसके दो सदन हैं, इसको ही हम कहते हैं द्विसदनीय विधायिका, यानी कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अगर सिंगल होता तो इसे हम कहते एक सदनीय। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो संसद है, जो विधायिका है, वे उसे हम द्विसदनीय विधायिका या फिर बायकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। अलग अलग कंट्रीज में ये सिस्टम अलग अलग होता है। अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में भी जो अपनी जो विधायिका है, उसकी विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। वहाँ पे भी द्विसदनीय विधायिका है। ब्रिटेन में भी द्विसदनीय विधायिका है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैक्सिमम कंट्रीज, जिनके पास द्विसदनीय यानी कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर होता है। लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में सिंगल लेजिस्लेचर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक ही हाउस होता है और जो पूरे लेजिस्लेचर को रन करता है, उसका सारा काम का संभालता है। इसके साथ ही भारत में जो संसद है उसके दो सदन हैं, जिसके नाम है लोकसभा और राज्यसभा। ये बेसिक चीज़ है जो आप सबको पता है। राज्यसभा और लोकसभा दो सदन होते हैं, और इन दोनों सदनों से मिलकर के, इन दोनों हाउसेस से मिलकर के संसद बनती है। इसके अलावा संसद का हिस्सा राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक है, तो संसद जो है वो तीन तत्वों से मिलकर के बेसिकली बनती है। तीन ऑर्गन्स हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा, लोकसभा, और उसके साथ में देश के राष्ट्रपति। इन तीन लोगों से मिलकर के संसद बनती है। बट हमें सिर्फ दो ही चीजों के बारे में पढ़ना है, जो कि है राज्यसभा और लोकसभा। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो दोनों तरह की विधायिकाएं हमें स्टैब्लिश करने के बारे में बताता है। यानी कि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के अंदर एक सदनीय विधायिका भी हो सकती है, द्विसदनीय विधायिका भी हो सकती है, यानी कि यूनिकैमरल भी हो सकती है और बायकैमरल भी हो सकती है। तो हमने इस चीज़ का इस्तेमाल किया, इस सिस्टम का यूज़ किया, और हमने क्या किया कि इंडिया के अंदर जो नेशनल लेवल की लेजिस्लेचर है, जो देश की विधायिका है, जिसे संसद कहते हैं, उसको हमने बाय कैमरल बनाया, यानी कि द्विसदनीय बनाया। और जो स्टेट्स हैं, हमारे अलग अलग राज्य हैं, जो भारत के प्रांत हैं, उन प्रांतों में हमें क्या देखने को मिलता है
कि किसी प्रांत में द्विसदनीय है और किसी किसी प्रांत में एक सदनीय है। यानी कि इंडिया के जो टोटल स्टेट्स हमारे पास आज हैं, उन स्टेट्स में मैक्सिमम स्टेट्स में जो है कि यूनिकैमरल यानी कि एक सदनीय विधानसभा है, और गिने चुने जो हैं 6-7 स्टेट्स, वहां पर बाय कैमरल यानी कि द्विसदनीय विधानसभा है। तो उसके अंदर एक सदन को विधानसभा और दूसरे को विधान परिषद कहते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे एक को राज्यसभा और लोकसभा कहा जा रहा है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। तो इस तरह से जो लेजिस्लेचर है वो देश में काम करता है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। सवाल आता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो अभी करंट में हमें देखने को क्या मिलता है कि टोटल 6 स्टेट्स हैं हमारे पास देश में। भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर हमें द्विसदनीय विधायिका या फिर बाय कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 6 स्टेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इस नज़रिए से, क्योंकि यहाँ पर हमें बाय कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलती है, द्विसदनीय विधानसभा देखने को मिलती है, जिसमें 2 सभाएं होती हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। इन 6 राज्यों के अलावा भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर हमें यूनिकैमरल यानी कि एक सदनीय लेजिस्लेचर, एक सदनीय विधायिका देखने को मिलती है। सवाल ये आता है कि 2 सदनों की जरूरत क्यों है। संसद या विधायिकाएं जो हैं वो एक सदन से, एक हाउस से भी तो चल सकती है, एक हाउस भी तो काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ एक सदन काम करेगा, अगर सिर्फ एक सदन रहेगा तो काम का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर गहनता से डीप में जा करके डिबेट नहीं हो पाएगी, विचार विमर्श नहीं हो पाएगा, डिस्कशन नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा कंट्री या फिर स्टेट पूरी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी विधानसभा में, विधान परिषद में या फिर संसद में। ठीक है, तो ये एक रीजन है मेन कि हमें द्विसदनीय संसद की या द्विसदनीय राज्य विधायिकाओं की, स्टेट लेजिस्लेचर्स की जरूरत पड़ी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है, ये फ्रीडम देता है कि हम दोनों ही तरह की लेजिस्लेचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने उस राइट का, उस आज़ादी का इस्तेमाल भी किया, और सेंट्रल लेवल पे हमने बाय कैमरल लेजिस्लेचर बना दिया, और स्टेट लेवल पे हमने मिक्स कर दिया, कहीं कहीं पर बाय कैमरल और कहीं कहीं पर यूनिकैमरल। अब होता क्या है कि बहुत बड़े आकार और अधिक विविधता वाले देश जो होते हैं, जैसे कि भारत, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ा एरिया है, देश का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल तरह के कम्युनिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, मल्टीपल कास्ट है। अब ऐसे में क्या होगा कि सभी तरह की कम्युनिटीज़ यानी कि जितने भी अलग अलग धर्म, जाति और समाज से आने वाले लोग हैं देश में, उन सबका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, वो करना देश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कंट्री की गवर्नमेंट के लिए, रिप्रेजेंटेटर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही रीज़न है कि इनको हमारे देश की संसद ने क्या किया कि संसद के सदनों को 2 भागों में बांट दिया, जिससे कि सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन संसद में फुलफिल तरीके से, पूरी तरीके से हो सके। ठीक है, और देश की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि संसद जो है वो द्विसदनीय होनी चाहिए, जिससे कि संसद में आने वाले लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की कमी ना हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अलग अलग फील्ड, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग देश के हिस्सों से निकल के आए और सभी लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन करें, समान प्रतिनिधित्व करें। यही अगर सिंगल लेजिस्लेचर होती, सिंगल हाउस होता हमारे पार्लियामेंट में, तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि फिर वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं, और जब नंबर ऑफ सीट्स यानी एमपीज की संख्या लिमिटेड हो जाती, तो बहुत बड़े लेवल पे एक एमपी को, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ता। अभी एक एमपी कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तब एक एमपी बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता पार्लियामेंट में। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो पूरे स्टेट को अभी रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर राज्यसभा नहीं होती या लोकसभा नहीं होती तो इस चीज़ की कमी होती और बहुत सारे काम अटकते, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से नहीं होती। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि बड़े आकार और अधिक विविधता वाले देश आमतौर पर समाज के सभी वर्गों को या वर्गों का प्रतिनिधित्व देने
और देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों या हिस्सों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्र विधायिका के 2 सदन रखना पसंद करते हैं। जितने भी बड़े देश हैं, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, उनकी ये प्रेफरेंस होती है कि नेशनल लेवल पे जो लेजिस्लेचर हो, जो संसद हो, उसमें 2 हाउसेज हों, 2 सदन हों, जिससे कि सभी लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट एनी बर्डन हो सके। बिना किसी दबाव के, बिना किसी सरदर्दी के, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन देश में हो सके, देश की पार्लियामेंट में, देश की विधायिका में। क्योंकि विधायिका तो एंड ऑफ द डे पूरे देश के लिए काम कर रही है ना। इसी के साथ जो द्विसदनीय विधायिका है, उसका एक सबसे बड़ा लाभ ये है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि द्विसदनीय विधायिका के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं देश में, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जितने भी बड़े फैसले हैं, जितने भी बड़े डिस्कशंस हैं, सब संसद में होते हैं। तो बाय कैमलर अगर होगा हमारा संसद, अगर हमारी संसद के 2 हाउसेज हैं, तो वो सारे डिस्कशन, सारे फैसले, सारी चीजों पर 2 बार बहस होगी, 2 बार उन पर सोच विचार होगा, एक बार राज्यसभा में, एक बार लोकसभा में। इससे क्या होगा कि चीजों को बहुत बेहतर करने में आसानी मिलेगी। कोई डिसीजन अगर गलत जा रहा होगा तो उसको ठीक करने में, उसको उसमें सुधार करने की हमें जो है कि आज़ादी मिलेगी, हमें मौका मिलेगा कि हम गलत फैसले नहीं ले पाएंगे। कोई लॉ, कोई कानून बनाना है तो उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी जो बहुत डिटेलिंग है, वो इजीली से डिस्कस हो पाएगी, क्योंकि 2 सदन हैं। जब 2 सदन हैं तो ज़्यादा लोग हैं, अलग अलग सोच विचार वाले लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग जेंडर, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। तो वो हर पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर पाएंगे, सोच पाएंगे, विचार विमर्श कर पाएंगे और कोशिश करेंगे कि सही फैसला लिया जाए, सही डिसीजन हो, सही कानून बने। तो ये फायदा है बाय कैमलर लेजिस्लेचर का। यही रीज़न है कि हमें बाय कैमलर लेजिस्लेचर चाहिए, या फिर हमारे पास बाय कैमलर लेजिस्लेचर है। इसके साथ ही होता क्या है बाय कैमलर के अंदर कि एक सदन यानी कि एक हाउस, जैसे अगर हम देश की संसद की बात करें तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक सदन में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो दूसरे सदन के पास वो निर्णय चला जाता है। सपोज लोकसभा के अंदर कोई बिल पास किया गया, कोई कानून बनाने की बात की गई, डिस्कशन हुआ, सभी लोगों ने, लोकसभा के सभी मेंबर्स ने उस बिल को अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, पास कर दिया कि ठीक है, हम सब इसके समर्थन में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा और उस पर कानून, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे और वो कानून बन जाएगा। फिर अगर लोकसभा ऐसा करती है, लोकसभा अगर किसी बिल को पहले पास कर देती है तो उसके बाद वो बिल राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस यूज होगा, सभी लोग उस पर विचार विमर्श करेंगे, डिबेट करेंगे, अपने तर्क वितर्क रखेंगे। अगर उन्होंने उसको पास कर दिया तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक ऐसा उल्टा भी होगा, अगर किसी बिल को राज्यसभा ने पहले पास कर दिया तो वो लोकसभा के पास आएगा और फिर लोकसभा से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिए तो फिर वो कानून बन जाएगा। ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है बायकैमलर में, जिससे कि सटीकता जो होती है, या फिर हम ये कहें कि किसी चीज की जो ऑथेंटिसिटी होती है, उसको अच्छे से परखा जा सकता है कि कोई चीज सच में सही है या नहीं है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या हैं, सारे पहलुओं पर, सारे एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन हो पाता है बायकैमलर लेजिस्लेचर में। अब एक चीज जो हमने डिस्कस कर ली कि बायकैमलर का मतलब यह है कि हर चीज पर, हर पॉलिसी पर, हर बिल पर 2-2 बार चर्चा होगी। और 2-2 बार चर्चा होने का क्या मतलब है कि हम किसी चीज को बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर अगर हम बहुत बार बहस कर रहे हैं, ज्यादा बार बहस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उम्मीद है इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जो कंक्लूजन निकल के आएगा, जो फैसला निकल के आएगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, सही होगा, ऐसा होगा जिसका असर सभी लोगों पर, मैक्सिमम लोगों पर पॉजिटिव पड़े। ठीक है, तो ये रीजन है बायकैमलर लेजिस्लेचर का। अब क्योंकि बायकैमलर है, सभी चीज़ों पर जो है कि डबल डबल डिस्कशन हो रहा है, डबल डबल तर्क वितर्क हो रहे हैं, तो होता क्या है कि हर मामले पर दोहरी जांच हो जाती है, यानी कि डबल चेक डबल चेक होता है हर चीज़ों का, डबल इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर लोकसभा में किसी एक बिल पर डिस्कशन किया जा रहा है और किसी कारण से उस बिल के किसी एक
पहलू पर, किसी एक एस्पेक्ट पर लोकसभा में डिस्कशन नहीं हो पाया, मिस हो गया, या फिर लोगों ने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसके चांसेस हैं कि जब वो राज्यसभा में जाएगा तो उस चीज के ऊपर बात पहले होगी, क्योंकि वो चीज पहले मिस हो चुकी है। और फिर वो पहलू भी हम छू लेंगे, टच कर लेंगे बेसिकली, तो उस बारे में भी हमें पता होगा कि इससे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से दोहरी जांच हम कर लेते हैं। किसी चीज को 2 बार चेक करना वैसे भी अच्छा है ना। इसके साथ साथ यदि एक सदन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया जाए, अब लोकसभा है, मान लीजिए एक ही हाउस होता, अगर हमारे पार्लियामेंट का एक ही सदन होता, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर अगर देश में होती, तो एक सदन ने जो फैसला ले लिया, वो पत्थर की लकीर हो जाती। लेकिन अब क्योंकि 2 सदन हैं, तो जो भी निर्णय एक सदन में लिया जाता है, अगर वो गलती से जल्दबाजी में भी ले लिया गया है या फिर जानबूझकर गलत फैसला ले लिया गया है, तो वो निर्णय दूसरे सदन में जाएगा और उसके ऊपर फिर डिबेट होगी, पुनर्विचार होगा, ठीक है, रीथिंकिंग होगी, रिकंसिडरेशन होगा। तो इससे क्या है, इससे देश को फायदा होगा, देश के लोगों को फायदा होगा, जो पॉलिसीज बन रही हैं वो अच्छी बनेंगी, जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे लिए जाएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स उनके ज्यादा होंगे, नेगेटिविटी कम होगी। इसीलिए बायकैमरल लेजिस्लेचर की जरूरत हमें पड़ती है। सो गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे जो बायकैमरल लेजिस्लेचर के 2 हाउसेज हैं, 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसके बारे में हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।